हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है नदियों के द्वारा निर्मित स्थल रूप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, नदियां अपर्दन, परिवहन तथा निक्षेपण कार्यों के द्वारा अपने उद्गम से लेकर यानी जहां से निकलते हैं उद्गम स्रोत से लेकर मुहाने तक विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। हम लोग इसमें विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है महाखंड अथवा गॉर्ज। ऊंच पर्वतीय प्रदेशों में जब नदी कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती है तो इसका अधिकांश कार्य लंबवत अपर्दन का होता है। इस प्रकार किनारे पर कठोर चट्टानें पूर्ववत खड़ी रहती है और एक गहरी घाटी का निर्माण होता है जिसे गॉर्ज कहते हैं। जैसे में चीसापानी गॉर्ज नेपाल में स्थित है। इसका निर्माण कर्णाली नदी के द्वारा होता है। कर्णाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई लगभग 507 किलोमीटर है। अपने तेज बहाव के कारण यह विभिन्न गॉर्जों का निर्माण करती है। दूसरा है कैनियन। याद रखिएगा, कैनियन यह गॉर्ज का विस्तृत रूप है। यह गॉर्ज का विस्तृत रूप है। ग्रांड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक खंड है। ग्रांड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक खंड है। इसकी लंबाई लगभग 446 किलोमीटर है। चौड़ाई याद रखिएगा 4 से 24 किलोमीटर और गहराई 1.6 किलोमीटर है। तीसरा है भी आकार की घाटी, भी शेप्ड वैली। विश्व की अधिकांश नदियों के द्वारा चट्टानों का लंबवत कटाव तथा पार्श्विक कटाव साथ साथ होता है। इन नदियों के द्वारा भी आकार की घाटी का निर्माण होता है। इसके बाद जल प्रपात है यानी वाटरफॉल। देखिए, जब नदी का जल अचानक ऊंचाई से गिरने लगता है या ऊंचाई से अचानक गिरता है, ठीक है, तो उसे जल प्रपात यानी वाटरफॉल कहते हैं। इसके बाद है क्षिप्रिकाएं, रैपिड्स। जब नदी के मार्ग में कठोर तथा कोमल चट्टानें अनुप्रस्थ दिशा में स्थित होती है तो नदी की तलहटी उबड़ खाबड़ हो जाती है और इस ढाल पर नदी का जल तीव्र झोंके से आगे बढ़ता है जिसे क्षिप्रिका कहते हैं। इसके बाद है जल गर्तिका। जल गर्तिका नदी की तलहटी पर जल के द्वारा बने गर्त को जल गर्तिका कहते हैं। इसके बाद है अधःकर्तित विसर्प। अधःकर्तित विसर्प ये बहुत ही गहरे और चौड़े नदी विसर्प होते हैं जिन्हें नदी कठोर चट्टानों में अपनी अपर्दन क्रिया के द्वारा बनाती है। इसके बाद है नदी वेदिकाएं। नदी घाटी के दोनों पार्श्वों पर पाई जाने वाली वेदिकाओं को नदी वेदिकाएं कहते हैं। इसके बाद 9 नंबर जलोढ़ शंकु। जलोढ़ शंकु नदियों के द्वारा निक्षेपित नद भार गिरिपद से बाहर की ओर शंकु के रूप में फैल जाता है जिसे हम जलोढ़ शंकु कहते हैं। 10वां है गोखूर झील। गोखूर झील देखिए, मैदानी भागों में नदियों के घुमाव एस आकार के होते हैं। एस आकार के याद रखिएगा। अंत में क्या होता है कि जो ये एस आकार के होते हैं, अंत में ये घुमाव इतना अधिक हो जाता है, इतना ये अधिक हो जाता है कि ये मुख्य नदी से अलग हो जाते हैं और इस अलग हुए भाग को ही गोखूर झील कहते हैं। इसके बाद है प्राकृतिक तटबंध। देखिए, नदियों के प्रौढ़ावस्था में निक्षेपण के द्वारा किनारों पर एक प्रकार के बांध से बन जाते हैं। बांध से क्या होते हैं? बन जाते हैं, जिन्हें हम प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। इसके बाद है डेल्टा। जब नदियां किसी समुद्र या झील में गिरने लगती हैं तो अपने अवसाद के निक्षेपण के द्वारा ग्रीक अक्षर डेल्टा जैसी स्थलाकृति का जो है निर्माण करती हैं जिन्हें हम डेल्टा कहते हैं। सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का प्रयोग याद रखिएगा। सर्वप्रथम डेल्टा प्रयोग का जो शब्द है, जो डेल्टा शब्द का प्रयोग है, नील नदी के मुहाने पर हुए निक्षेपात्मक स्थल रूप के लिए हेरोडोटस के द्वारा किया गया था। निक्षेपात्मक स्थल रूप के लिए हेरोडोटस के द्वारा किया गया था। डेल्टा निर्माण की कुछ प्रमुख आवश्यक दशाएं होती हैं जो इस प्रकार हैं। अत्यधिक नदी भार, नदी में अवसाद की पर्याप्त मात्रा, नदी का आकार एवं आयतन अधिक हो, नदी ढाल एवं वेग मंद हो, सुस्थिर सागर तट, सागरीय लहरें एवं ज्वारीय तरंगे कम प्रभावशील हो और सागर का चौड़ा तथा मंद ढाल हो। याद रखिएगा। गंगा डेल्टा, याद रखिए, गंगा डेल्टा विश्व का बृहत्तम डेल्टा है। यह बांग्लादेश एवं भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बंगाल के खाड़ी यानी हिंद महासागर में स्थित है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित नहीं होते। डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित नहीं होते। क्या नहीं होते?
गहरा समुद्र। जहां गहरा समुद्र होगा वहां पर डेल्टा का निर्माण नहीं होगा। जहां नदी सागर से मिलती है वहां यदि समुद्र गहरा होगा तो उपयुक्त अन्य विकल्पों की अपेक्षा डेल्टा निर्माण ज्यादा प्रभावित होगा। यद्यपि कि डेल्टा निर्माण के लिए कई दशाएं तथा एक साथ कार्य जो है कई दशाएं और एक साथ कार्य करती हैं, इसलिए उपयुक्त आपका सही विकल्प जो होगा डी होगा। सेकंड प्रश्न है, याद रखिएगा, सेकंड प्रश्न में विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। विश्व का वृहत्तम डेल्टा जो निर्मित होता है बताइए किसके द्वारा? तो गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। गंगा डेल्टा विश्व का वृहत्तम डेल्टा है। यह बांग्लादेश एवं भारत के पश्चिम बंगाल राज्यों में बंगाल की खाड़ी यानी हिंद महासागर में स्थित है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड नंबर, निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पंछी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पंछी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो याद रखिएगा मिसिसिपी, डी ऑप्शन। मिसिसिपी नदी मैक्सिको की खाड़ी में पंछी के पंजे की आकृति वाली डेल्टा बनाती है, जबकि नील नदी चापाकार डेल्टा बनाती है। याद रखिएगा नील नदी चापाकार डेल्टा बनाती है। ग्रैंड कैनियन है प्रश्न संख्या 4। ग्रैंड कैनियन क्या है? ग्रैंड कैनियन जो है एक खंड है, एक गॉर्ज है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक खंड यानी गॉर्ज है। 5 नंबर है, चीसा पानी गॉर्ज स्थित है। चीसा पानी गॉर्ज स्थित है, बताइए कहां पर? तो इसका सही जवाब होगा चीसा पानी जो गॉर्ज है ये नेपाल में स्थित है। कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। चीसा पानी गॉर्ज नेपाल में स्थित है। इसका निर्माण कर्णाली नदी के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इंसेल वर्ग का संबंध हिमनद से दिया गया जो कि सही सुमेलित नहीं है। कैनियन का निर्माण नदियों के द्वारा होता है। यह भी आकार के घाटी के रूप में होती है जिनमें किनारे की दीवार अत्यंत जो है बड़े ढाल वाली होती है और चौड़ाई की अपेक्षा गहराई अधिक होती है। मोरेन का निर्माण हिमनद की निक्षेप जनित क्रिया के द्वारा होता है। मोरेन का निर्माण हिमनद की निक्षेप जनित क्रिया के द्वारा होता है। हिमनद अपने साथ बारीक कणों वाले पदार्थों से लेकर बड़े बड़े शिलाखंडों का परिवहन करते हैं। इन पदार्थों को जब हम हिमनद वाहक, जब ये जो पदार्थ हैं बड़े बड़े जो शिलाखंड होते हैं, कण होते हैं, जो बारीक कह सकते हैं जो कि कण होते हैं, क्या होता है कि जब इन पदार्थों को जब हिमनद बहा कर नहीं ले जा पाता है तो उनका निक्षेप हो जाता है और इस निक्षेप को हिमोड या मोरेन कहते हैं। और इसके अलावा जियोजेन तथा इंसेल वर्ग का निर्माण पवन के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा मरुस्थलों में अपक्षय तथा अपरदन से कोमल चट्टान आसानी से कट जाती है, परंतु कठोर चट्टान अवशेष के रूप में टीलों के रूप में जो है बच जाती है, जिन्हें इंसेल वर्ग कहा जाता है। पवन की अपरदन प्रक्रिया के फलस्वरूप मरुस्थलीय भाग में चट्टानों से ढक्कनदार दवात के समान आकृति का निर्माण होता है। ऐसे स्थल रूपों को जियोजेन कहा जाता है। स्पष्ट है कि आपका सही विकल्प सी जो है, मतलब कि जो सी ऑप्शन है सुमेलित नहीं है, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है द्वीप है, इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। या लिंक में कोई प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम चैनल में जाइए, एजुकेशन एंड लर्निंग पॉइंट लिखकर सर्च कीजिए और एग्जाम फ्रेंजी लिखकर जो है सर्च कीजिए, आप दोनों को जो है ज्वाइन कर पाएंगे। और जिन लोगों ने अभी तक पीडीएफ प्राप्त नहीं किया है तो पीडीएफ किस तरह से प्राप्त करना है इसके रिगार्डिंग में टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम क्विज ग्रुप में और चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।